पहले से ही ऊंचे पजामे वालों ने बेड़ा गर्क कर रखा था, उसके बाद फिर लंबी दाढ़ियों वाले आ गए, उन्होंने बेड़ा गर्क किया। कोई कहता मैं बुखारी की मानता हूँ, कोई कहता मैं मुस्लिम मानता हूँ, किसी ने कहा मैं सिर्फ कुरान मानता हूँ, कोई कहता मैं किसी की तकलीद नहीं करता। इन लोगों ने बेड़े गर्क कर रखे थे। इमाम अहले सुन्नत जैसी शख्सियत ने जन्म लिया, तब इन फितनों से हम निकल करके आए। अब आपसी इख्तलाफात में बढ़ते जा रहे हैं। आज कसम खा के कहता हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, मैं किसी की हिमायत और मुखालफत में नहीं आया, मैं सिर्फ हुजूर का दीन लेकर के आया हूँ, हुजूर की उम्मत का दर्द लेकर के आया हूँ। आज हम आपस में लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले न्यूज चलाई गई कि एक जेलर ने मुस्लिम बच्चियों को अय्याशियों के लिए तलब किया था। उसने ये कहा था हमें तो गैरत आनी चाहिए, उसने ये कहा था मेरी अय्याशी के लिए मुल्लानिया जेल से निकाल करके ले आओ। हम आपस में लड़ते रह गए, हमारी बेटियों की इज्जतों पे आंच आ गई है। अब बारी आ गई उन बेटियों की जो कैद के अंदर बंद है, और तुम्हें खुदा का वास्ता निकल जाओ इन चीजों से। आज उम्मत ऐसी लावारिस हो गई है हिंदुस्तान के अंदर, आज हमारी क़यादत करने वाला कोई नहीं है, आज हमारी सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं है। बहुत खूबसूरत खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना अदहम रज़ा साहिब क़िबला दामाजिल्लाहुल अली ने किया। उम्दा खतीब भी हैं क्योंकि खतीब के बेटे भी हैं। ठीक है, मसलक के हवाले से बड़ी मजबूत बात कर रहे थे, आला हज़रत के हवाले से मजबूत बात की, और क्यों ना करें क्योंकि हम लोगों को घुट्टी में मसलक के आला हज़रत पिलाया गया है, सीधी बात। हाँ, हमने आला हज़रत को मदरसे से बाद में जाना है, चूल्हे पे बैठ के माँ से पहले आला हज़रत को सुन लिया गया। हम मकतब में बाद में पहुँचे हैं, हमारे बाप ने आला हज़रत हमें पहले सिखा दिए हैं। कौन है आला हज़रत? ये वही हैं कि जिन्होंने हमें सबक पढ़ाया, वो जो न थे। अगर याद है तो पढ़ सकते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो वो जो न हो। आगे वाले अगर नहीं बोल पा रहे हैं उठ के घर चले जाएं ताकि जो अच्छे लोग खड़े उन्हें बैठने का मौका मिल जाए। वो जो न थे वो जो न हो तो जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो, ये हमें गुट्टी में पिलाया गया है। हाँ, और जब हमने ये गुट्टियां पी है ना और फिर समझा है आला हज़रत को, तो फिर हम रोज कहते हैं डाल दी कल्ब में। जो पढ़ते हैं सलाम वही बोलें, जो नहीं पढ़ते हैं उनसे मसला ही कोई नहीं। हाँ, उनसे मसला ही कोई नहीं। हर तरह हर जगह ऐसे एक दो चार लोग मिल जाते हैं जिनका कुर्ता बड़ा होता है, पजामा छोटा होता है। भाई जिसके पास पजामे का कपड़ा कम है ना, मौलाना मोइन साहब की ना दुकान है कपड़े की, सबको भाई आधा आधा मीटर जो है नपवा दे। हजरत हाँ, कभी डाउट होता है कि पजामा ही है कि नेकर में ही चले आए ये मसला है। और शुक्र है हम रजा वाले लोग हैं, रजा वाले लोग हैं। मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाऊं ना, मैं खुल के कहता हूं आला हज़रत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि आला हज़रत सिर्फ किसी मुजाबिर का नाम नहीं है, किसी खानका के सज्जादा का नाम नहीं है। आला हज़रत वो है जिसने मुकम्मल जिंदगी में पूरी कौम मुस्लिम को जीने का उसूल अता किया है, और सिर्फ बातों के जरिए नहीं, तहरीर के जरिए। बेशक भाई, तकरीर हो गई, जो बात हो गई खत्म हो गई, लेकिन जो लिखा जाता है ना फिर वो खत्म नहीं होता है, फिर वो खत्म जोर से फिर वो खत्म नहीं होता है। हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किए, वरना हम कसम खा के कहते हैं अगर अहमद रजा ना होते ना तो आज किसी मजार की चादर महफूज नहीं होती। क्या बात रही, किसी मजार पे आज गुलपोशी नहीं होती। गुलपोशी तो बड़ी बात है, शायद किसी मजार का निशान तक बाकी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों को तो खरीदा ही इसलिए गया था ताकि वो मुसलमानों को अल्लाह और अल्लाह वालों से दूर करें। खरीदे इसलिए गए थे वो लोग, और उनकी पूरी कोशिश थी। कोई मज़ारों को शिर्क कह रहा था, कोई चादर को शिर्क कह रहा था, कोई गुलाब को शिर्क कह रहा था, कोई फाता खानी को शिर्क कह रहा था, कोई उर्सों पे हराम के फतवे लगा रहा था। वो तो रब ने बरेली में अहमद रजा अता किए, उन्होंने कहा जुलूस तुम निकालो, जवाज का फतवा हम ले, उर्स तुम बनाओ, तहरीर हम लेके आते हैं। और जब लिखा ना तो बड़े बड़ों को कहना पड़ा मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं।
शुक्र है रब ने इमाम अहमद रज़ा हमें अता किए हैं। और याद रखिएगा, अपनी कौम को इस वक्त बचाना सबसे मुश्किल हो गया, क्योंकि अब इंजीनियर भी दीन लेके आ गए हैं मार्केट में, डॉक्टर भी दीन ले आए हैं मार्केट में। जब उनकी दुकान नहीं चली, दांत उल्टे सीधे जोड़े, लोगों ने हॉस्पिटल से निकाल दिया, तो अंधभक्तों की तो कमी कहीं नहीं है, फिर दीन लेके इधर निकल पड़े। उसने टोटियां उल्टी सीधी जोड़ी, तब वो इंजीनियर भी दीन बांटने निकल आया है। अब इंजीनियर तो हजरत निकला ही निकला। सऊदी में 3 साल काट के आ जाए ना, तो हमारे यहाँ के यूं नमाज पढ़ रहा है। 3 साल नमाज पढ़ के आता दुबई में, 3 साल सऊदी में काट के यहां टांगे फैला के खड़ा हो जाता। ओ भाई इन्हें जरा समेटना, कहा नहीं दीन यही है। मतलब बंदा हेलीकॉप्टर बन जा रहा है यूं, वो कह रहा है दीन यही है। आप दुनिया के किसी कोने में भी हलाल रोजी तलाश करने जाएं, हक है आपका, लेकिन दीन अपने बाप दादा वाला रहना चाहिए। और हमारे बाप दादा वाला दीन क्या है? तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये हमारा उसूल होना चाहिए। ये हमारा, ये जो कहते हैं ना कि जी असल दीन तो हमें दुबई आके पता चला है। मैं कहता हूं नादान, तुझे दुबई में दीन आके क्यों पता चला? तेरी मस्जिद का इमाम हर 8वें दिन तकरीर करता रहा, तेरा सगा चचेरा भाई हर तीसरे दिन तुझे दीन बताता रहा, तब तो तू ये कहता था मौलवियों के करीब नहीं जाना चाहिए। ये पुरानी सोच रखने वाले लोग हैं, ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। तुझसे किसने कह दिया? मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तुम आगे किसे कहते हो? कल लोग चांद पे पहुंच गए हैं, अभी ये वुजू के मसाइल में उलझे हुए हैं, लोग चांद पे पहुंच गए हैं, अभी ये गुस्ल के मसले बता रखे हैं। मैंने कहा उतार के ला चांद वालों को, कसम खा के कहता हूं ये चांद पे बाद में गए हैं, मेरा नबी अर्श आज़म पे इनसे पहले चला गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अजमते मुस्तफा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला। एहसान माने आला हजरत का, और सारे ही माने। इंजीनियर वो यहाँ हाथ बांधने लगा तो ये भी लड़कियों की तरह यही बांधने लगे। हाँ, वो बार बार रफे यदैन कर रहा है, ये भी हेलीकॉप्टर बन रहे। ओ भाई एक बात बताओगे मुझे, ये फितना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंजीनियर क्या नाम है उसका, मिर्जा, हाँ प्लम्बर मोहम्मद अली, हाँ प्लम्बर मोहम्मद अली मिर्जा, उल्टी सीधी टोटी जोड़ने वाला, अब मसले उल्टे सीधे चिपका रहा है। मुझे तो हैरत हुई, किसी ने क्लिप भेजी मुझे उसकी, एक में कह रहा मंगोलों की औलाद है। अरे बाद में देख, हाँ मैंने कहा कतई ठीक, मंगोल ऐसे ही होते थे। 20 चैनल चल रहे हैं, कोई कह रहा तुम्हारे बाप दादाओं को मंगोलों ने तोड़ा। मैंने क्या भूल गया, हमारे बाप दादाओं ने मंगोलों की कमर पे बैठ के हुकूमत की है। और याद रखिएगा नौजवानों, आपको उससे दूर रहना है। बताओ अगर इमारत बनाओगे तो किसी बढ़ई से पूछोगे इमारत कैसे बनेगी? क्या बात रही, बोले जरा। अगर खेती करोगे तो किसी मिस्त्री से पूछोगे कि धान कैसे लगना है? बोले जरा जोर से, नहीं पूछोगे ना। अगर गेहूं काटना है तो मौलवी से पूछोगे गेहूं कैसे कटते? नहीं ना। अगर धान लगाना है तो किसान से पूछना पड़ेगा, इमारत बनानी है इंजीनियर से पूछना पड़ेगा, अगर लकड़ी का काम कराना है तो बढ़ई से पूछना पड़ेगा, पेंट का काम कराना है तो पेंटर से पूछना पड़ेगा। और अच्छी तामीर के लिए अच्छे कारीगर चाहिए। अगर अच्छी तामीर के लिए अच्छे कारीगर की जरूरत है तो अच्छे दीन के लिए अच्छे आलिम की जरूरत होती है। अब अगर हमें इल्म सीखना है तो टीवी पे बैठे हुए किसी प्लम्बर से नहीं सीखेंगे, किसी डॉक्टर से नहीं सीखेंगे। अगर दीन सीखना है तो अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम से पूछेंगे। और सबसे बड़े आलिम को इंजीनियर नहीं कहा जाता, डॉक्टर नहीं कहा जाता, अपने वक्त का इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अगर दीन सीखना है तो हम बरेली वाले अहमद रजा से सीखें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं गुफ्तगू का,
जिंदाबाद जिंदाबाद। किससे बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस कीजिए, ज्यादा नारा ना लगाइए वरना तकरीर कम होगी। सिर्फ 12 ही बजे तक हजरत बोलेंगे। खैरियत है सारे लोग? किससे सीखेंगे दीन? जोर से, अभी सारे नहीं बोले। किससे सीखेंगे दीन? आला हजरत। आला हजरत से दीन सीखना है। मेरी बातों में ये ध्यान रखिएगा, फ्री की जन्नत नहीं है। कभी मूड खराब हो, इतनी देर खड़े रहे, मौलवी ने एक जगह भी जन्नत नहीं दी। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की, जोर से जन्नत, रसूलुल्लाह की। जन्नत हुजूर से लेनी है हमें। ठीक है जी, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। इन सारे फितनों से बचना है। कई सारे नौजवान बड़ी तेजी से इन फितनों का शिकार होते चले जा रहे हैं, इन फितनों का शिकार होते चले जा रहे हैं, बातें करते हैं। और हालात ये हैं कि हमारे किसी भी सुन्नी आलिम से बात करने के लिए ये लोग फेस टू फेस तैयार नहीं होते, तैयार नहीं होते। ये भागना शुरू कर देते। शुक्र मनाओ शेरबे से अहले सुन्नत नहीं है, शुक्र मनाओ हजरत मुफ्ती आजम सरकार नहीं है, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता। अभी माफ कीजिएगा, हम भी जरा खाना जंगी में फंसे हुए हैं। हम भी अभी आपस की लड़ाई से नहीं निकल रहे हैं। अभी हम आपस के मसाइल में उलझे हुए हैं, इसलिए गैरों को मौका मिल रहा है। वो भाई सिर्फ एक मौकिफ रखो, और वो मौकिफ हमारा मसला के आला हजरत ही रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। ठीक है, अगर हर बंदा अपना दीन लेके अलग चलेगा ना, तो फिर उम्मत की खैर नहीं है। सच है, फिर उम्मत की खैर नहीं है। सारे लोग उस तहकीक पे आके जमा हो जाएं जो तहकीक इमाम अहमद रजा ने पेश। बेशक, सुभान अल्लाह। बचने का सिर्फ यही एक रास्ता रह गया, वरना हर शख्स अपना दीन लेके चलेगा तो फिर काम नहीं होगा। शुक्र है रब ने इमाम अहमद रजा हमें अता की है। ठीक है ना, फजर होती है कि नहीं फजर? ए बेटे, मालूम है बेटा जगह कम है बेटे, एक दूसरे को माफ करो यार। अगर दिल में जगह नहीं होगी, अच्छे इंसान नहीं बनोगे, वली कहां से बन जाओगे यार? सच है। बैठो बहुत आराम से बेटा, मालूम है जगह तंग है, मगर बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, मौक़िफ़ एक रहना चाहिए। आला हजरत की तहकीक पे आकर के सबको जमा हो जाना चाहिए। अगर हर बंदा अपना दीन लेके चलेगा तो फिर उम्मत का क्या बनेगा? सही बात है ये। आज हम इस जगह पे आके खड़े हो गए ना, कई सारे लोग पूछते हैं हजरत, कई सारे लोग कहते हैं यार समझ में नहीं आता, ये भी बरेलवी हैं, ये भी बरेलवी हैं, ये भी बरेलवी हैं, ये भी बरेलवी हैं, सही कौन है? आज एक आम बंदा उस जगह पे खड़ा है, जैसे कि एक सवारी उतरे किसी चौक में और 3 टेम्पो वाले आ जाए। एक कहता मेरी गाड़ी में बैठ जा, दूसरा कह रहा मेरी गाड़ी में आके बैठ जा, तीसरा कह रहा मेरी में बैठ जा गाड़ी में। अब वो बंदा उतरा है, उसके साथ बीवी बच्चा है और खुद है, तो एक बच्चे उठा के अपनी गाड़ी में, आओ आओ मैं बच्चा इधर ले आया। एक बीवी का हाथ पकड़ के उधर ले गया, आ भाई इधर आ जा। अब शोहर खड़ा है, जाए तो किधर जाए, और तीसरा उसको खींच रहा है। ये कंडीशन हो गई है हमारी। पहले से ही ऊंचे पजामे वालों ने बेड़ा गर्क कर रखा था, उसके बाद फिर लंबी दाढ़ियों वाले आ गए, उन्होंने बेड़ा गर्क किया। कोई कहता मैं बुखारी की मानता हूँ, कोई कहता मैं मुस्लिम मानता हूँ, किसी ने कहा मैं सिर्फ कुरान मानता हूँ, कोई कहता मैं किसी की तकलीद नहीं करता। इन लोगों ने बेड़े गर्क कर रखे थे। इमाम अहले सुन्नत जैसी शख्सियत ने जन्म लिया, तब इन फितनों से हम निकल करके आए। अब आपसी इख्तलाफात में बढ़ते जा रहे हैं। आज कसम खा के कहता हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, मैं किसी की हिमायत और मुखालफत में नहीं आया, मैं सिर्फ हुजूर का दीन लेकर के आया हूँ, हुजूर की उम्मत का दर्द लेकर के आया हूँ। आज हम आपस में लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले न्यूज चलाई गई कि एक जेलर ने मुस्लिम बच्चियों को अय्याशियों के लिए तलब किया था। उसने ये कहा था हमें तो गैरत आनी चाहिए, उसने ये कहा था मेरी अय्याशी के लिए मुल्लानिया जेल से निकाल करके ले आओ। हम आपस में लड़ते रह गए, हमारी बेटियों की इज्जतों पे आंच आ गई है। अब बारी आ गई उन बेटियों की जो कैद के अंदर बंद है, और तुम्हें खुदा का वास्ता
निकल जाओ इन चीजों से। आज उम्मत ऐसी लावारिश हो गई है, हिंदुस्तान के अंदर आज हमारी क़यादत करने वाला कोई नहीं है, आज हमारी सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं है। वो खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कहता हूँ, छोटे से लेके बड़े तक मेरी सबसे गुजारिश है, किसी एक शख्स को कायद मान लो, किसी एक के पीछे चलना शुरू कर दो, किसी एक को रहनुमा तस्लीम करो, किसी एक को अपना हाकिम बना लो और ये ऐलान कर दो जो ये कहेगा वो माना जाएगा, लेकिन शर्त ये है ज़बान इसकी होनी चाहिए, फरमान मुस्तफा का होना चाहिए। जवाब नहीं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज हमें हो क्या गया, क्या खुदारा बदलो। मैं तो बड़े बड़ों से कहता हूँ निकलो अब और कुछ करो। हम नहीं कहते किसे कायद बनाना, और जिसे जी चाहे उसके पीछे बैठ जाओ, मगर बैठ जाओ, अब एक होने का वक्त है। मैं वहाबियों की बात नहीं कर रहा हूं, पहले कान खोल के सुन लेना, मैं अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं, सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं। अब जानों पे नहीं, इज्जतों पे बनाइए। कुछ दिन पहले की न्यूज है, एक मुस्लिम लड़की को कॉलेज से बुला करके गैर मुस्लिम लड़कों ने बुलाया, आबरू रेजी की, उसे कत्ल करके फेंक दिया। किसी को पता चला? हुआ क्या है? हम किस रविश पे चल रहे हैं? कौन पहुंचेगा इन मजलूमों के आंसू? कौन बनेगा इनके दर्द का मदावा? आप भी थोड़ी देर कूद लेंगे जलसे में, जाके सो जाएंगे, मतलब किसी को नहीं। बोलने को यूं नहीं आएगा कहीं मैं ना उठा लिया जाऊं, मौत एक बार आ गई। सच है। हुजूर की उम्मत गरीब है लेकिन बेगैरत नहीं है। हमने भी बेगैरत नहीं हुए। हमारी हवेलियां टूटी हैं, बर्दाश्त की। आप बहनों की इज्जतें लुटेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कि रब ने हमें बहनों की आबरू का रखवाला बनाया है, लुटेरा नहीं बनाया है। लिहाजा होश के नाखून लो आप भी, और ये खाना जंगी से थोड़ा सा निकलो। सच है। और मोहब्बतों के पैगाम बांटो। बेशक। हाँ बताओ, कौन सा इलाका ऐसा जिसमें 20-25 जलसे साल में नहीं होते? क्या बात रही, बहुत अच्छी गुफ्तगू। आज दर्द नहीं है, आज उम्मत का दर्द खत्म होता जा रहा। दर्द था मुफ्ती आजम के सीने में, दर्द था शेर अहले सुन्नत के सीने में। कहां कहां जाके लड़े, शुदी की तहरीक का कैसा गला घोटा मुफ्ती आजम ने। हाँ आप पढ़ो ना तारीख, खाली मेरा पीर तेरा पीर कहने से काम नहीं चलेगा, अब काम करना पड़ेगा। अब जमीन काम मांग रही है, उम्मत पे यारो मददगार हो गई है। अब सबके रुख उस चेहरे की तरफ है, कोई है जो हमारी आवाज बन के उठे। लोग कहते उम्मत पे गैरत हो गई है, इस नहीं है, मैं कसम खा के कहता हूँ, आज भी अगर कोई कायद बन के इन्हीं जवानों के आगे आ जाए, वो सर बाद में कटाएगा। उम्मत सर कटाने के लिए पहले मैदान में आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। हमें सोचना चाहिए, हम आपस की जड़ाइयों में, इंजीनियर अपना काम कर गया, हर मस्जिद में 2-3 पंखे आ गए, हर मस्जिद में 2-3 होते जा रहे। कोई तैयारी है? वो भाई शोर ना करो, मेरे ऐलान से नहीं बैठ पाएंगे ये। अब अभी ने मलकुल मौत ही बिठा पाएंगे। खुदा आपको तौफीक दे, बैठ सकते हो तो बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं प्लीज। मैं कुछ कह रहा हूं आपसे भाई, शोर नहीं शोर नहीं शोर नहीं भाई, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, मेहरबानी करें। ए दीवार से लगे लोगों, तुम्हें दिख रहा है ना जगह है तुम्हारी टांगों के आसपास, बैठ जाओ। इतनी फिट पैंट क्यों पहन के आते हो जब बैठ नहीं पा रहे हो? कोई तरीका यार? हाँ समझ में ही नहीं आता, घुस के सिलवाइए, सिलवा के घुसा है। अब ये देखो, 2 बैठे 2 खड़े, अब जो खड़े वो बैठे वालों को नहीं देखने दे रहे। ओ यार खड़े हो जाओ, बात खत्म करो, तुम्हारी मर्जी है। बात सुन लो बस जरा सी, मैं आपसे कुछ कहने आया हूं। अपनी सफों में प्यार बांटे, इत्तेफाक पैदा करें। न रजवी हशमती से अफजल है, न हशमती रजवी से अफजल है। और ये याद रखिएगा, ये जो खान कायद झगड़े झगड़े लगा रखे हैं ना मैंने, ये नारे, ये मसला इससे नहीं है। मसला इससे जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है वो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। असल चीज ये सबसे असल बात है भाई। अब सारे बिठाते ही रहोगे?
खुदा आपको सलामत रखे। बस सुन ले मेरी चंद बातें सुन ले। क्या करेंगे? प्यार बांटेंगे इंशाल्लाह, बोले हैं एक दूसरे को माफ करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह झगड़ों से निकलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, हुजूर की उम्मत का दर्द बांटेंगे इंशाल्लाह। खाली जलसे की कमेटी नहीं, हुजूर की उम्मत की कमेटी बनानी है। क्या बात है, बनाएंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं साहिब मजार के नाम पे, उम्मत का दर्द बांटेंगे सारे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दर्द बांटने का मतलब ये नहीं अपने घर में आग लगा दो ना, आप पहले अपना घर संभालिए। जब आप अपने घर से फ्री हो ना, तब फिर पड़ोस की तरफ आप बढ़ेंगे, फिर पड़ोस की तरफ आप बढ़ेंगे। हाँ, अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह हमारे असलाफ को लंबी उम्र दे। आमीन। हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो असलाफ हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और जो हमारे अकाबिरीन हैं, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। हाँ, उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अरकान कमेटी बानियान जलसा, जिन्होंने बेपनाह मोहब्बतों के साथ आज उर्स मुक़द्दस के मौके पर इस हसीन और ख़ूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया। अल्लाह करीम सबकी कोशिशों काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और मौला अपने नेक बंदों के सदक़े में हमें भी नेक बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नौजवानों, बुज़ुर्गों और बच्चों, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी महफ़िल एक दूसरे को खामोश करने में तमाम हो जाए। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। ए बाबू, बाहर पुलिस वाली गाड़ी खड़ा करा देंगे, फिर जो बोलेगा उसको भरवा देंगे उसी में। जो लोग बैठे हैं वो बैठे रहें, और जो खड़े हैं वो खड़े रहें, और कोई किसी को ना बैठाने की कोशिश ना करे और ना कोई किसी को खड़ा करने की कोशिश करे। जगह तंग है, ये सबको मालूम है। ए अल्लाह, या अल्लाह, भैया निकल जो निकल। इतने फंस के बैठे ही आखिर तक निकलते रहेंगे। एक पैर पे कितनी देर कौन बैठेगा? ठीक है जी, अब सुकून से हो जो भाई।
हो जाएं सुकून से, सुकून से हो गए। मैं कुछ कहूं और आप सुनेंगे, कहें जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सलामत रहे। अगर हाथ उठाने जगह ना हो जबरदस्ती ना उठाइए। मुझे पता है ऐसे दब के बैठे, कोई एक पैर पे बैठा है, कोई आधे ही पैर पे बैठा, तो भाई जो कब तक बंदा बैठेगा, निकलना ही है उसको, ठीक है ना। तो बस या अल्लाह, ए इसको उठा के भी रख देंगे यार। अरे उठा करके इसे बाहर कर दो, उठा करके कर दो, पूरा जलसा खराब कर रहे हो आप लोग। हाँ बैठो बैठो, कह दें जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा बनेगी, जो खड़े हैं उनकी इतनी ही कुर्बानी काफी है कि वो खड़े हैं, ठीक है ना। हाँ बोलें जरा या रसूल अल्लाह। शुक्र है परवरदिगार का, उसने हमें और आपको सुन्नी मुसलमान बनाया है। मुझसे पहले आपने एक बच्चा, क्या नाम था, ज़ीशान रजा, बड़ी खूबसूरत आवाज़ में हुजूर की नात पढ़ रहा था। हाँ लेकिन हम लोगों की आदतें इतनी ख़राब हो गई हैं ना कि हम दाद उन्हीं को देंगे जिन्हें मोबाइल में देख के आए। क्या बात भाई, हुजूर की नात और हुजूर की बात देख के दाद दिया करें। ज़रूरी नहीं है कि मैं आऊँगा तभी आप सुभान अल्लाह कहेंगे। बात हुजूर की हो और करने वाला मस्जिद का इमाम हो ना, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इमाम में या अम्माद में, बात तो उन्हीं की हो रही है ना जिनकी सारी कायनात बातें कर रही है। बड़ी खूबसूरत आवाज़ में इन्होंने नात रसूल पढ़ी। अल्लाह इनको मज़ीद तरक्कियाँ और बरकत अता फरमाए, आमीन। ठीक ने आपने कैसा सुना और या कैसा सुनना पसंद करते हैं ये आप जानते हैं। बहरहाल सच्ची बात यह है कि बातें हुजूर ही की करनी है सबको, यहाँ जो भी आएगा सबको बातें हुजूर ही की करनी है और सारे ही हुजूर की नौकर हैं। लिहाजा अगर आप किसी को कुछ ना भी दें तो कम से कम इज्जतें ज़रूर दे दिया करें, इज्जतें ज़रूर दिया करें, वरना फिर अपनी बारी का भी इंतज़ार बंदे को करना पड़ता है। दिल शिकनी किसी की नहीं होनी चाहिए। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, वो बच्चा नात पढ़ रहा था और आप सुभान अल्लाह बोलने तैयार नहीं थे। मैं बैठा, भाई मुझे मोबाइल में ही देख के आए, फिर तुमने मेरे मुंह पे ये मोबाइल लगा दिए ला करके यार, है ना। तो ये अभी आज सामने से सुन रहे हैं तो थोड़ी देर सुन लीजिए बात।